वेलकम स्टूडेंट। सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमने अपना हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम स्टार्ट किया था और थोड़ा सा रह गया था। हमने पहले पढ़ा कि हसन एक स्टूडेंट था जो बहुत उसके एब्सेंट प्रॉब्लम रहती थी और उसके पेरेंट्स उससे बहुत परेशान थे और वो अपने क्लास के बच्चों को जो हार्ड वर्क करते उनको कुछ नहीं समझता था। अब जब 35 साल का हो गया है वो अब टीचर को मिला है और वो एक सॉफ्टवेयर बेचने आया है उसके पास और वो उसके साथ बातें कर रहा है कि जिनको मैं हार्ड वर्कर्स बोलता था वो अब अरबों खरबों पति बन चुके हैं और कोई भी एम्प्लॉयर मेरे जैसा एम्प्लॉय काम पर नहीं जाता। तो हम आगे पढ़ते हैं अब चैप्टर। इन माई फ्रस्ट्रेशन आई स्टार्टेड क्वारलिंग एट ऑफिस एज वेल एज एट होम। मैं इतने ज़्यादा खिंचने लग पड़ा था कि मैं घर पर भी लड़ने लग पड़ा था और अपने दफ्तर पर भी। फाइनली माई फादर गॉट सो फेड अप ही टोल्ड मी टू से सेपरेटली। आखिरकार मेरे पिताजी मेरे से इतना तंग आ गए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम अलग रहो। ही ऑलवेज गेव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम बट आई नेवर पिक्ड अप ऑन माई ओन हैबिट्स। उन्होंने मुझे बहुत छूट दी थी पर मैंने अच्छी आदतें नहीं अपनाई। माई स्टेट टूडे इज़ रिजल्ट ऑफ माई ओन हैबिट्स। मेरी जो आज दशा है, जो मेरी आज परिस्थिति है, वो मेरे ही आदतों की वजह से है। आई फेल सॉरी फॉर हसन। मैंने हसन से सॉरी कहा। Who with all his intelligence and good nature could not make it। जिसके पास इंटेलिजेंट भी थी और अच्छा बिहेवियर भी था पर वो जीवन में सफल नहीं हो पाया। हसन यू न्यू योर फॉल्स। हसन तुम जानते हो कि तुम्हारी गलतियां क्या है। यू कुड हैव इम्प्रूव्ड एंड मेड अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तुम अपनी ज़िंदगी खुद संवार सकते हो और उसको बेहतर कर सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टार्ट एट एनी एज। जीवन को अच्छी तरह से फिर दोबारा जीने की कोई उम्र नहीं होती, तुम कभी भी जी सकते हो। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। तुम हताश मत हो। यू मे हैव लॉस्ट अ बैटल बट यू कैन स्टिल विन द वॉर। तुमने एक लड़ाई हारी है पर एक जंग अभी तक बाकी है। मैडम ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आगे से हसन कह रहे हैं कि पुरानी आदतें जल्दी से जाती नहीं हैं और पुरानी और बुरी आदतें तो खासकर नहीं जाती। बट हसन इट इज़ पॉसिबल टू चेंज योर हैबिट्स। तो उसके टीचर कह रही हैं कि हसन कि ये मुमकिन तो है कि तुम अपनी आदतें बदल सको। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते या कोई व्यक्ति वो काम ना कर पाए, क्योंकि इम्पॉसिबल का ही मतलब होता है आई एम पॉसिबल। यू ओनली रिक्वायर विल पावर। तुम सिर्फ आत्मशक्ति पर ध्यान दो। योर सेल्फ नॉट अवेयर ऑफ ऑल योर पोटेंशियल। तुम अपनी हर एक पावर स्किल्स के बारे में अभी नहीं जानते। प्लीज़ रिमेंबर व्हेन एल्डर्स से समथिंग दे डू सो बिकॉज दे वांट यू टू लीड अ बेटर लाइफ देन देम। वो कह रही हैं कि पर तुम एक बात पर हमेशा ध्यान दिया करो कि जो भी बड़े कहें उनकी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि वो हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते। वो चाहते कि वो उनसे भी ज़्यादा हम बेहतर ज़िंदगी जिए। एक्सीलेंट डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट बट बाय प्रैक्टिस। जो है एक्सीलेंस, जो है काबिलियत, जो है वो एक्सीडेंट से नहीं आती, अचानक नहीं आ जाती, उसे बहुत टाइम लगता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। आई कुड सी अ ट्विंकल इन हिज आइज। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। आई थॉट आई सॉ ग्लिम्स ऑफ द यंग ब्राइट हसन। मैंने एक उसका ऐसा चेहरा देखा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसने बोला कि मैं अपना बेहतर करूँगा मैडम। ही प्रॉमिस्ड। उसने मुझसे वादा किया। एज ही रोज टू लीव। और वो वहाँ से चला गया। आई हैव नॉट मेट हसन सिंस दैट डे। और मैं आज तक हसन से नहीं मिली। आई होप टू बम्प इनटू हिम। और मैं चाहती हूँ कि वो अचानक मुझे मिले अनएक्सपेक्टेडली वंस अगेन, फिर से। एंड दिस टाइम फाइंड हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। और इस बार मैं उसे खुश और सक्सेसफुल दिखूँ। तो इसी के साथ हमारा जो हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम चैप्टर वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस तो सभी करोगे आप। लॉन्ग क्वेश्चंस मेनली आपको 3 आते होते हैं। हसन का करेक्टर, थीम ऑफ हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम और नरेटर का करेक्टर स्केच। उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हसन का करेक्टर और थीम ऑफ हसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, बंक नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आखिर में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कर लो। ठीक है। और रेगुलरिटी के साथ ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और खूब लगन और मेहनत से करना चाहिए और अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए काम के प्रति। चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है पर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को है वो डिस्कस करते हैं। नरेटर का ऑक्यूपेशन क्या था? कंप्यूटर साइंस टीचर एट ए कॉलेज। ठीक है।
हसन नॉट नोटिस बाय द टीचर इन द क्लास, उसकी टीचर क्यों नहीं नोटिस करती थी उसे क्लास में, क्योंकि वो आता ही नहीं था। हमेशा उसकी टीचर क्यों माफ़ कर देती थी, क्योंकि वो ऐसे अटेंडेंस मांगता था कि उसे ना कहना पड़े उसकी टीचर को। हसन के पेरेंट्स को स्कूल में क्यों बुलाया गया, क्योंकि उसके इरेगुलर अटेंडेंस और उसके अनुशासनहीन व्यवहार के बारे में बताना था। किन दिनों में हसन दिखाई देता था क्लास में, जबकि टेस्ट होते थे और एग्जामिनेशंस होते थे। हसन मदर प्ले टू हिज फादर, कि हसन की माता ने उसके पिताजी को क्या बोला कि तुम्हें हसन के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। जो है मीटिंग वो फ्रूटलेसली क्यों हुई, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हसन को कैसे सुधारे। उसके बाद हसन काफ़ी सालों के बाद जब मिला तो हसन कैसे दिखने में था, वो 35 साल का एक मोटा और गंजा आदमी था और दिखने में भी कुछ खास नहीं लग रहा था। वट हैड द नरेटर एक्सपेक्टेड हसन टू बिकम इन हिज लाइफ, हसन जो टीचर थी हसन की वो क्या उससे उम्मीद रख रही थी कि वो कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो क्लास में भी एक अच्छा स्टूडेंट था। हाउ डिड हसन स्टडी व्हेन ही वाज इन कॉलेज, हसन क्या करता था, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ देता था और क्लास में फर्स्ट आ जाता था। अकॉर्डिंग टू हसन हु वर नर्ड्स, हसन के अकॉर्डिंगली कौन नर्ड्स थे, हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। वाई डिड हसन स्टार्ट लिविंग सेपरेटली, हसन क्यों अलग रहने लग पड़ा, हिज फादर टोल्ड हिम टू डू सो, क्योंकि उसके झगड़ालू व्यवहार की वजह से। हसन फील ऑप्टिमिस्टिक व्हेन ही लेफ्ट द नरेटर्स ऑफिस, हसन को अच्छा क्यों लगा, उसके मन में एक उल्लास था, एक नई उमंग क्यों जाग उठी जब वो नरेटर के ऑफिस से बाहर गया, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मेरे पास कुछ है, बात है मेरे अंदर और मैं उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छी तरह से करूँगा। सो इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हसन कितने वर्ष का था, 35 वर्ष का। क्या वो सारा कोर्स पढ़ता था, नहीं। क्या वो करियर में रेज हुआ उसके, नहीं हुआ। बात सुनता था अपने माता पिता की, नहीं। डिड नॉट केयर फॉर द एडवाइस, ट्रू। किसने बोला था उसे अलग रहने के लिए, उसके फादर ने। राइटर कौन है, सुधा मूर्ति। नर्ड्स कौन है, हार्ड वर्कर्स। हसन एब्सेंट रहता था क्लास टेस्ट में, फॉल्स। हसन फेल डैश ऑप्टिमिस्टिक। और ये कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही है कि हसन कैसा था, कि मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए कर रहा था बेंगलोर में। लंबी हाइट का हैंडसम गुड मेमोरी का बच्चा, पर कॉलेज नहीं आता था और उसके अटेंडेंस की प्रॉब्लम रहती थी। वो सीरियस स्टूडेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के क्लास में फर्स्ट आ जाता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत तंग आ गए थे और वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनता था। और वो जो अच्छे और ईमानदार पढ़ाकू बच्चे थे उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया करता था और इसी वजह से उसको काम नहीं मिला, वो लेज़ी रहा और उसे काम से निकाल दिया जाता था। उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो सेल्समैन बन गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और वो नरेटर को मिला और नरेटर उसे देकर शौक में आ गई और वो लेजीनेस, वर्क हार्ड और उसे समझाने की कोशिश की और उसने प्रॉमिस किया। ये था हसन का करेक्टर। ठीक है, आप लाइंस ऐड कर सकते हो, पॉइंट्स में बना सकते हो। जितना आप इनोवेटिव आंसर बनाओगे उतना अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, थीम यही है कि अटेंड करनी चाहिए क्लासेस, ये नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए ही करना है सब कुछ, इसीलिए वो राइज़ नहीं कर पाया। इस करके आप भी ये ध्यान रखा कीजिए कि अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए और दिल लगा कर पढ़िया कीजिए। अगर आप दिल लगा कर नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पेरेंट्स के पैसे वेस्ट होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। सुधा मूर्ति के बारे में तो आपको पता ही है, वो ही आपको घुमा फिरा कर तीनों आंसर्स में एक ही बात बताई गई है। इसको आप अच्छे तरह से लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर हम अब करते हैं रिवीजन टेस्ट इंग्लिश का। लेसन नंबर 1 इंटेंसिव स्टडी, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव टाइप। 20 मार्क्स के रहेंगे। कमेंट सेशन में आंसर दोगे आप मुझे, जिसके फुल रहेंगे मार्क्स वो आगे खुद बताएगा कि क्या टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। सो क्वेश्चन बोल देते हैं आपको। व्हाट वाज द एज ऑफ हसन व्हेन ही मेट द नरेटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। 25, 35, 45 के 55। टुडे दोज नर्ड्स हैव बिकम डैश, क्या बन गए थे वो। ठीक है, मिसेस सुधा मूर्ति वॉज द टीचर ऑफ विच सब्जेक्ट, BBA, MCA, BTech, MTech। टू एर इज ह्यूमन, टू डैश इज डिवाइन। ठीक है, ये फिलअप है। अर्निंग मनी इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, ये किसने बात कही थी। द मीटिंग एंडेड डैश, फ्रूटफुली, फ्रूटलेसली, वेरी गुड के इनसेंसिटिव। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड हसन हैव, हसन के कितने भाई बहन थे। हसन यूज टू डैश लॉट ऑफ हर क्लास, हर क्लास का बताया
का मतलब है कि सुधा मूर्ति की क्लास क्यों डैश, ठीक है, तो वो ब्लैंक आ जाएगी। मिस्टर नारायण मूर्ति इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, ट्रू और फॉल्स? एट वट प्लेस और सिटीज डिड द हसन completed his study? Bangalore, Pune, Kolkata, Bangalore. Hassan felt dash on leaving the narrator office. Hassan was not dash, but he was indisciplined. Arrogant or irregular? Hassan's father was a lazy man, true or false? What was the day when Hassan met the narrator after a long time? Tuesday, Saturday, Monday or Thursday? Sudha Murthy took his first class at 8 a.m. True or false? Hassan spends all night listening to dash. What was the time when he slept? Hassan कब सोता था, किस समय? Who was the perpetual latecomer of your class? किसकी? सुधा मूर्ति क्लास, ठीक है, कौन था? Hassan wanted to sell a dash software, primary, secondary, elementary या high school software, कौन सा? Who told Hassan to live separately? ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस हैं, इनका ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ मैंने आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस देनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस ज़रा ये भी आप कर लेना, जिन्होंने बच्चों ने ये टॉपिक करना है वो ये मुझे सॉल्व करके देंगे। PNB raises deposit rate by 0.5%. Ashwin fastest to 300 club. Electric vans in most towns soon. Navy saves 55 lost at sea. और बोर्ड वाली हेडलाइन जो बोर्ड में आई थी इस साल, पैनल जो फ्रेम डीजल रूल्स फॉर ट्रैक्टर्स। और हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम का इस बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, एक सिर्फ 2 नंबर का, वो था व्हाई डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली। तो मैंने साथ साथ आपको बोर्ड का भी बता दिया है, असेसमेंट टेस्ट आपको दे दिए हैं, साथ में कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कोई क्वेरी है वो पूछ लेना, आंसर्स बता देना। लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि ताकि सब तक ये वीडियोस पहुंच जाए और उनका भी भला हो जाए, ठीक है। इंग्लिश का हमारा पहले मोटिव है कंप्लीट करने का, उसके बाद हम फर्दर बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।